हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेटअप जेसन सर्वर इन रिएक्ट। तो जेसन सर्वर बेसिकली होता क्या है? जेसन सर्वर बेसिकली यूज टू क्रिएट सम डमी एपीआई। इसके विद द हेल्प ऑफ जेसन सर्वर हम सम डमी एपीआई क्रिएट कर सकते हैं अपने लोकल सिस्टम पर ही, और उन एपीआई को रिएक्ट जेएस के ऐप में कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट एनी एफर्ट। तो इसमें हमें जो भी एफर्ट लगाना है फ्रंट एंड पे लगाना है, बैक एंड पे हमें कुछ नहीं करना। बैक एंड का ये सारा का सारा काम ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेता है हमारा जेसन सर्वर। ठीक है, उसको आज हम देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो सेटअप करने के लिए हमें एक npm इंस्टॉल जेसन सर्वर लिखना है, फिर एक db.json फाइल क्रिएट करनी है। कहाँ पर? रूट डायरेक्टरी पर। और उसके अंदर ये कंटेंट ऐड करना है, जो भी आप चाहते हैं, किस कंटेंट, जो भी फॉर्मेट में चाहते हैं वो कंटेंट ऐड कर देना है। और मेक श्योर एटलीस्ट वी आर हैविंग वन रिकॉर्ड। तो उसके बाद हमें स्क्रिप्ट पे जाना है। स्क्रिप्ट पे जाने के बाद हमें सर्वर, ये कमांड, पर्टिकुलर कमांड लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे कमांड लिखने के बाद npm रन सर्वर करना है, बस दैट्स इट। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने VS कोड पर। और सबसे पहले यहाँ पर हम इंस्टॉल करते हैं npm इंस्टॉल जेसन हाइफन सर्वर। तो इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद अपना फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है, और यहाँ पर इसके रूट के अंदर हमें db.json फाइल क्रिएट करनी है। आई थिंक ये कहाँ क्रिएट हो गई भाई? SRC के अंदर हो गई। इसको बाहर निकालना है, जहाँ पर package.json है ना हमारी, वहाँ मूव करनी है इसको। देखो यहाँ पर db.json, यहाँ पर जहाँ package.json है। ठीक है, इसके बाद हमें थोड़ा सा इसमें कंटेंट ऐड कर देना है, और इसके लिए हम देंगे यूज़र्स, और यहाँ पर देंगे हम, ठीक है, यूज़र्स हो गया, ईमेल, और इसके बाद देते हैं हम एज, और सिटी दे देते हैं। सिटी कुछ भी दे देते हैं अभी। यहाँ पर हम दिल्ली लिख देते हैं। ठीक है, इतना बहुत है। ठीक है, ये हो गया। ये हमने क्रिएट कर ली। उसके बाद हमें क्या काम करना है? हमें package.json में जाना है। देखो हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया है, यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद हमें ये पर्टिकुलर कमांड है ना, अभी मैं इसको कट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा। मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर रखी थी। आपको आना है package.json के अंदर, स्क्रिप्ट वाले सेक्शन के अंदर, यहाँ पे कोमा ऐड करना है, और इसमें यहाँ पे ऐड कर देना है सर्वर। ये कमांड आपको पेस्ट कर देनी है एज इट इज़। जेसन हाइफन सर्वर हाइफन हाइफन वॉच db.json हाइफन हाइफन पोर्ट 3001। ठीक है, और अपना क्रोम भी ओपन कर लेता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। सबसे पहले हम अपना जो npm रन डेव, जो हम अपना नॉर्मल सर्वर स्टार्ट करते हैं, उसको स्टार्ट कर लेते हैं। मैं क्लोज करके दोबारा से यहाँ पर लिख लेते हैं हम npm रन डेव। ये तो हो गया हमारा रिएक्ट का सर्वर, फ्रंट एंड वाला सर्वर। कौन सा सर्वर? जो हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, इसको हमने स्टार्ट कर लिया। ये स्टार्ट होता रहेगा बिहाइंड द सीन। हम एक और टर्मिनल लेके यहाँ पे सर्वर को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या कमांड लिखनी है? सर्वर को स्टार्ट करने के लिए हमें लिखनी है दिस कमांड, npm रन सर्वर। ठीक है, तो हमें npm रन सर्वर करेंगे तो हमारा जो सर्वर है, एपीआई का जो डमी सर्वर है, वो स्टार्ट हो जाएगा। और वो वाला डेटा लेके स्टार्ट होगा, जो डेटा हमने यहाँ पे पास कर रखा है db.json में। उसके लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं हम npm रन सर्वर। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट हो गया। देखो ये रहा लोकल होस्ट 3000। इस पे क्लिक कर देना है आपको डायरेक्टली, कंट्रोल क्लिक और कमांड क्लिक। अब अगर आप मैकबुक यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे देखना, ये हमारे पर डेटा आ गया सारा। ठीक है, अभी इसको छोड़ो, फ्रंट एंड का सर्वर है तो देखते हैं हम। तो यहाँ पे ये सारा का सारा हमारे पास ये आ गया है डेटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है अब ये यूआरएल कैसे बनी? तो देखो इस यूआरएल के लिए हमने क्या काम किया कि जो भी
db.json सर्वर क्या करेगा, वॉच करेगा db.json में जो भी डेटा है उसको पोर्ट नंबर 3000 पे स्टार्ट कर दो एज ए सर्वर, तो एज ए सर्वर ये स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इन सारी एपीआई को हम क्या करते हैं, इस वाली एपीआई को हम रिएक्ट जेएस के अंदर कंज्यूम करते हैं। उसको कंज्यूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम चलते हैं अपना फाइल एक्सप्लोरर पर, यहाँ पर एक कंपोनेंट बना लेते हैं। कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर एक फोल्डर नहीं, यहाँ पर फाइल बना लेते हैं। फाइल के अंदर हम देते हैं user.jsx, ठीक है। और आपको पता है हमने शॉर्टकट कमांड स्टोर कर रखी है इसको बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं और यहाँ पे यूज़र्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। अब ये जो एरर आ रहा था वो भी चला जाएगा, जो एरर आ रहा था वो भी गया, अब कोई भी इशू नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे और एपीआई को डिस्प्ले कराएंगे। यहाँ पे हम एपीआई को कंज्यूम करेंगे जैसे हम प्रीवियस वीडियो में देखते आए हैं। तो हमारे पास जो एपीआई यूआरएल है वो ये एपीआई यूआरएल है, इसको हम कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पर एक कांस्टेंट वेरिएबल में कंपोनेंट के ऊपर रख लेंगे। यहाँ पे हम कॉन्स्ट एपीआई अंडरस्कोर यूआरएल, एपीआई अंडरस्कोर यूआरएल इक्वल टू दिस, ये हो गया। देखो ये मुझे सजेस्ट कर रहा है, देखो यहाँ पर हम चाहें तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं, बट हम खुद का ये मुझे को पायलट सजेस्ट कर रहा है, बट हम खुद का बनाएंगे। यहाँ पर हम बनाएंगे, इसको मैं यूज़र कंपोनेंट कर देता हूँ ताकि नेम में क्लेश ना आए, यूज़र कंपोनेंट, और यहाँ भी मैं इसको यूज़र कंपोनेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले अब हमें क्या करना है, कॉन्स्ट यूज़र ये लिखना है हमें यहाँ पे, और ये हमें यूज स्टेट हमें कहाँ से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ये हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी यहाँ से, यूज स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, एक लोडिंग की स्टेट भी लेनी पड़ेगी हमें, एक लोडिंग की और एक एरर की, ठीक है। तो यहाँ पर हम फंक्शन बना दें कॉन्स्ट गेट यूजर्स। देखो उसमें हम क्या करेंगे, गेट यूजर्स में ये सारा का सारा कोड यहाँ पे लिखेंगे हम, मैं यहाँ पे टाइप किया है एक कमांड से, ऑटोमेशन से। देखो सबसे पहले अगर यहाँ पे हमें चेक करना है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने ऑलरेडी लगा रखा है। सबसे पहले हमें सेट लोडिंग को ट्रू सेट करना है, फिर कॉन्स्ट रिस्पॉन्स में अवेट जो हम पहले भी वीडियो में देख चुके हैं API.url, और कॉन्स डेटा अवेट data.json, और सेट यूज़र्स, और सेट एरर में एरर सेट कर देंगे, यहाँ फाइनली में हम लोडिंग को फॉल्स कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सारा जो भी हमारे पास डेटा आया उसको हम डिस्प्ले कराने वाले हैं JSX के अंदर। उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम ये करते हैं कि यूज़ इफेक्ट के अंदर इस फंक्शन को हम कॉल करा लेते हैं। यहाँ पर हम देंगे यूज़ इफेक्ट, और यहाँ पर हम कॉमा, और यहाँ पर हम गेट यूजर्स को कॉल करा लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास सारा का सारा डेटा आ जाएगा यूजर्स का, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि हमारे पास डेटा आ रहा है या नहीं तो वो हम देख सकते हैं। यहाँ पे वो कैसे, वो हमने, अगर आप लोगों को याद हो हमने वो क्या लगाना सीखा था, वो सोर्स लगाना सीखा था ना। सोर्स के अंदर हम जाएंगे, कमांड पी मैक के लिए है, कंट्रोल पी है इसके लिए, विंडोज़ के लिए। यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर क्या डेटा आ रहा है हमारे पास, यहाँ से डिबगर लगाएंगे ऐसे, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम रिफ्रेश कर देंगे। सिंपली देखो हमारे पास डेटा आ जाएगा, यहाँ पे हमें नेक्स्ट करना है, तो डेटा में हमारे पास क्या आया ये पता चल जाएगा हमें। अभी दिखाता हूँ हमारे पास क्या आ रहा है, देखो डेटा हमारे पास आ गया ना, जो हमने रिकॉर्ड वहाँ पे बाइंड किया था वो सारे के सारा रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया, एज, सिटी, ईमेल आईडी, नेम, जॉन डू, ठीक है।
ये वाला जो डेटा हमें db.json में बाइंड किया हुआ है वो सारा का सारा यहाँ पर आ गया। हाँ बट रैंडम ऑर्डर में आ सकता है, बट क्योंकि वो जो जेसन सर्वर है वो उसकी हेडक है, वो कैसे डेटा भेज रहा है, तो हमें बस सिंपली सारी प्रॉपर्टीज मिल रही है, देखना है। तो ये मिल रहा है ना, यहाँ पे देखो ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ और इसको करते हैं हम क्लोज। अब भाई लेते हैं एक टेबल इसको प्रिंट कराने के लिए। उससे पहले हम थोड़ी सी CSS ऐड कर लेते हैं क्लास कंटेनर में। क्लास यहाँ पे कंटेनर ले लेते हैं हम, कंटेनर, और यहाँ पे CSS के अंदर हम चलते हैं। अब जो भी करूँगा मैं आज की इस वीडियो में स्क्रैच से सीरीज करूँगा तो थोड़ी वीडियो लंबी भी हो सकती है, इसलिए अब यहाँ पे हम कंटेनर को क्या दे देते हैं, हम डॉट कंटेनर, कंटेनर को हम दे देते हैं मिनिमम हाइट दे देते हैं हम इसे, मिनिमम हाइट 90 VH, ठीक है। पैडिंग दे देते हैं इसे 15 पिक्सल्स, आई थिंक इतना ही बहुत है बस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेबल लेते हैं अपना, एक टेबल, टेबल के अंदर लेंगे हम TR, TR के अंदर हम लेंगे TH और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे हम ID, जो भी यूज़र की ID आ रही है, ठीक है। फिर उसका नाम, एज, सिटी, लास्ट में हम एक्शन लेंगे, नेम हो गया, ईमेल हो गया, और यहाँ पे हम लेंगे सिटी, और यहाँ पर हम लेंगे सिटी, यहाँ पर लेते हैं और यहाँ पे हमें लेना था आई थिंक एज, ठीक है। और उसके बाद हमें लेना है कि एक्शन, जो कि अभी नहीं अगले आने वाली वीडियोज़ में काम आएगा। आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे इसको हम कि एक्शन में हम क्या ऐड करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया। अब यहाँ पर हम टी बॉडी देते हैं और इसके अंदर हम एक रो लेंगे, यहाँ पर लगाएंगे हम यूजर्स डॉट मैप, और यहाँ पे लगाएंगे हम यूज़र, और इसके अंदर हम देंगे एक TR, तो की के अंदर देंगे हम user.id। अब यहाँ पर हम देंगे TD के अंदर दे देते हैं हम यहाँ पे TD, और TD के अंदर हम देंगे यहाँ पर user.id पहले में, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, और पेस्ट करते जाते हैं इसको भी। उसके बाद हमें नेम, ईमेल, एज, सिटी, नेम, यहाँ आ गया हमारे पास ईमेल और एज और सिटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देते हैं 3 बटन दे देंगे यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए हम, बटन, व्यू, व्यू अपडेट एंड डिलीट। इसको आगे आने वाली वीडियोस में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर हम दे देंगे अपडेट, यहाँ हम दे देंगे डिलीट। यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, हाँ लोडिंग का तो हमने यूज़ किया ही नहीं। इसको और ये देख लेते हैं भाई, अगर लोडिंग आ रही है तो यहाँ पर एक डिफ क्लास कंटेनर रिटर्न कर दे, यहाँ पे H1 में लोडिंग ट्रिपल डॉट रिटर्न कर दीजिए। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, रिटर्न, ठीक है। और ऐसी एरर में अगर हमारे पास कोई एरर है, और एरर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने एरर सेट कराया ना,
एरर डॉट मैसेज, जो भी एरर का मैसेज आ रहा है वो यहाँ पे हम डिस्प्ले करा देंगे H1 के अंदर। एरर डॉट, हाँ इसमें एरर ही रखना है बस, ठीक है जी। अब यहाँ पर चलते हैं अपने ये यहाँ पर देखना कितनी बुरी सी टेबल आ रही है भाई, ये क्या मज़ा भी नहीं आ रहा, आप कह रहे होंगे। तो इसको हम थोड़ा कर सकते हैं भाई, तो इसको हम कर सकते हैं, इसको दे देते हैं हम क्लास नेम, और इसको दे देते हैं हम टेबल। तो सबसे पहले हम टेबल को थोड़ी सी ऐसे देते हैं, टेबल डॉट टेबल। विद इसको दे देते हैं हम 100%। यहाँ देते हैं हम सेल, सेल पैडिंग हम बाद में देंगे, तो हम दे देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। और ये देखो इस तरीके से जा रहे हैं, ये टीआर में क्या आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है क्या यहाँ पर, वो देखना पड़ेगा। टीआर तो हमने ठीक ठाक ही ली थी, तो फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी, यहीं पे इंस्पेक्ट करके लिख लेते हैं ना, सबसे बढ़िया हम CSS यहाँ पे इसको फॉर्मेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे इसके लिए, टीआर हेड के लिए लिखते हैं, इसके लिए देखेंगे हम। या फिर एक काम करते हैं, उससे पहले हम बॉर्डर भी ले लेते हैं थोड़ा, और टेबल में बॉर्डर भी ले लेते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये आउटर बॉर्डर आ गया आई थिंक, इसको हम रहने देते हैं, अभी बाद में देखेंगे इसको। हाँ, यहाँ पर हम क्या करते हैं अब, इसको हम क्लास दे देते हैं, इस वाली रो को क्लास टी हेड, क्लास नेम टी हेड दे देते हैं इसको, ठीक है। उसमें भी सीधे सेट कर देंगे हम, टी हेड के अंदर हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर, यहाँ दे देंगे हम ग्रीन, ग्रीन येलो ये वाला। और उसके बाद जो कलर है, इसमें कलर हम दे देते हैं -FF। ये को आ गया, बट यहाँ पे आई थिंक ये बुरा लग रहा है कलर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको ग्रीन ही दे देता हूँ डायरेक्ट बस, ये मुझे ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है। अब इसका टैक्स सेंटर में करना है हमें, देखो जितने भी ये ईडीटी लाना आ रहे हैं ना, तो इसको हम क्या करते हैं, TH ED, ओके यहाँ पे करते हैं हम टैक्स अलाइन सेंटर। अब ठीक लग रहा है ना, यहाँ पे थोड़ी पैडिंग पे दे देते हैं हम, पैडिंग, ये देखो कितना बढ़िया टेबल बनना है, कितना बढ़िया टेबल बन गया। 5 पिक्सल्स हमने दिए, 5 पिक्सल की पैडिंग, मैंने 120% पे आप लोगों के लिए जूम कर रखा है, ठीक है। 5 पिक्सल की यहाँ पे पैडिंग हो गई, और आई थिंक ये सही है, ठीक है। और यहाँ पर और क्या देख सकते हैं हम, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बटन की थोड़ी सी एसेस देनी है, और इसको टेबल को थोड़ी सी, सब कुछ ठीक लग रहा है मुझे तो, यहाँ पर रो में बहुत है पैडिंग। अगर यहाँ पे हम 10 पिक्सल, थोड़ी ज़्यादा लग जाएगी, 10 पिक्सल करके देखें, ठीक है 10 पिक्सल लेने थे, बाई डिफॉल्ट कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 पिक्सल। अब जल्दी से आते हैं भाई, बटन बना लेते हैं, एक क्लास नेम दे देते हैं बटन्स को, यहाँ पर इनको क्लास नेम देते हैं हम इसको बटन,
दो क्लास रहेंगी हमारी। क्लास नेम एक तो बटन रहेगा, बटन, और यहाँ पे प्राइमरी, और यहाँ पे बटन सक्सेस और बटन डेंजर, वो भी देख लेंगे हम, ठीक है। बटन सक्सेस रहेगा यहाँ पे। अब उसके बाद हमारे पास रहेगा बटन डेंजर। जैसा कि आप लोगों को गाइस मैंने बताया था कि थोड़ी सी लंबी हो सकती है ये वीडियो, ड्यू टू दिस वन। किसके लिए? क्योंकि हम CSS इसमें ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पैडिंग कर देंगे यहाँ पे कितनी, 5 पिक्सल्स। और देखते हैं कि 5 पिक्सल्स पे कैसे लग रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको चाहें तो एक डिव में भी अगर हम रैप कर दें, और यहाँ पर डिव में भी तो रैप कर सकते हैं, मना थोड़ी कर रखी है भाई किसी ने हमारे हाथ में। क्लास दे देते हैं उसको BTN कंटेनर, क्लास नेम BTN, या दे देते हैं हम इसको BTN हाइफन कंटेनर, ठीक है। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले इनके बीच में हम स्पेस लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर हम कर देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, और गैप कर देते हैं इनके बीच में हम 5 पिक्सल्स का। दैट्स इट, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई आइटम्स बाय कंटेंट सेंटर कर देते हैं हम। सेंटर में आने लगेगा ना दोबारा से, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे 10 पिक्सल का गैप सही रहेगा। जब हम बाद में क्लिक करेंगे तो वहाँ भी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो नहीं होते अभी। अब बटन के अंदर हमने ये दे दिया, और कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। उसके बाद डॉट प्राइमरी, यहाँ पर देंगे हम बैकग्राउंड कलर ब्लू, और जो कलर है, हाँ, सारे बटन का जो कलर है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे कलर सबका मैं कर देता हूँ #FFF। यहाँ पे सक्सेस का हमें रखना है ग्रीन, और इसका रखना है हमें डेंजर का, और यहाँ पर हम रख देंगे रेड, ठीक है, ये रहा। और यहाँ पर हम बटन में कर देते हैं बॉर्डर नन, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, ठीक है। ये आगे अच्छे से लग रहे हैं, बट ये थोड़े छोटे से लग रहे हैं हमें, बट तो इसके लिए भैया क्या करोगे, पैडिंग और कर दो। पैडिंग 5 की जगह 10 कर दो, ख़त्म बात। अब ठीक लग रहे हैं ना बटन, ये हो गए हमारे पास बटन। तो ये था गाइज आज की इस वीडियो में, हमने सारा का सारा डेटा फैच करा, और हमने UI बनाई है। ये अपकमिंग जो हम API देखेंगे कि करके, उसके लिए सारी UI हमने रेडी कर ली। तो इसलिए थोड़ा हमें टाइम लग गया आज। तो आई थिंक UI भी रेडी है और सब कुछ रेडी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो पोस्ट API को कवर करेंगे। पोस्ट API को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं जेसन सर्वर के साथ, उसको हम देखने वाले हैं। तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में। हमने देखा गेट API, हमने टेबल के साथ उसका सारा का सारा जो भी डेटा आया उसको हमने यहाँ पे, सेकंड क्या ओपन हो गया, उस सारे के सारे डेटा को हमने यहाँ पे डिस्प्ले कराया, और हमने जो भी रिक्वायर्ड फील्ड थी वो दी, और यहाँ पर हमने सारी ये चीज़ें कराई, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। इसके टेबल के ऊपर एक फॉर्म आता रहेगा, और फॉर्म के ऊपर जो भी कोई जो यूज़र इंसर्ट करेगा
वो सारी की सारी चीज़ें हम इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर सेव करा देंगे। जैसे यहाँ पे सेव होगी तो ऑटोमेटिकली रिलोड होगा और विदाउट पेज रिफ्रेश यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेटा हमारा आ जाएगा ऐड होकर के। ठीक है, तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बने रहें आगे आने वाली वंडरफुल वीडियोस के लिए। बाय।